आज हम लोग नया एक स्केच करेंगे एनएक्स की मदद से। तो एनएक्स को ओपन कर लेता हूँ मैं। तो न्यू स्केच में ओपन कर लेता हूँ। पाथ में दे देता हूँ, डेस्कटॉप में पाथ। आपको जहाँ भी स्केच करने का हो वहाँ का पाथ दे दीजिए। और स्केच का नेम भी मैं डाल देता हूँ। नया स्केच में चूज कर लेता हूँ। सेम रेफरेंस प्लेन। और आज हम लोग इसका स्केच करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आर्क और लाइन से स्केचिंग होगा, तो और सर्कल का भी यूज होगा। और इसमें ज़्यादातर टेंजेंट कांस्टेंट का यूज होगा। ठीक है, आज हम लोग ये सारा चीज़ सीखेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इस पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। एक सर्कल जिसका रेडियस 7.7 है। तो आप लोग सब डायमीटर में सारा चीज़ कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके अनुसार रेपिड डायमेंशन दीजिएगा। तो इसका मैं डायमेंशन दे देता हूँ 10.4। एक लाइन, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इंटरनल, और इसको क्विक ट्रिम भी कर देता हूँ। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया है ताकि मुझे आसानी हो। इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं रेफरेंस लाइन में। राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू रेफरेंस। अब मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, तो हाफ पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट को मैं ले लेता हूँ। ये 11.4 का एक लाइन है, जो कि इससे टेंजेंट है। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट है, और ये पॉइंट को मैं यहाँ पर फिलहाल सबसे बेस्ट होता है इसको छोटा कर लीजिए और यहाँ पर एक्सटेंड कर दीजिए, क्विक एक्सटेंड। इससे लाइन ज़्यादा कहीं पर एरर नहीं होता है लाइन का कटिंग वगैरह में। तो ये हो गया, और इसका जो डायमेंशन है वो है 11.4। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं बना लेता हूँ। एक और लाइन है परपेंडिकुलर टू दिस वन, इसका डायमेंशन है 4.2। ये डायमेंशन। ठीक है, और इसके साथ एक आर्क है। आर्क लीजिए या फिर सेमी सर्कल लीजिए,
तो सर्कल लीजिए, अगर सेमी सर्कल हो तो ज़्यादा बेटर रहता है सर्कल लेना, और अगर क्वार्टर सर्कल हो तो आर्क लेना बेटर रहता है, और उससे ज़्यादा। तो सर्कल ले लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट इसके अलोंग रहेगा और ये आपस में टेंजेंट है। ठीक है, वो यहाँ पर आया था टेंजेंट का, तो इसीलिए मैंने टेंजेंट कर दिया। जैसे ये स्नैपिंग होता है, ये इसके साथ स्नैप हो रहा है, तो ये एक सर्कल बनेगा, और यहाँ पर देखिए एक शो हो रहा होगा टेंजेंट का, यहाँ पर इस पार्ट में टेंजेंट, ये जो लाइन है वो उसको शो करता है टेंजेंट। या तो आप इसको इसमें ऐसे ही छोड़ के इसको टेंजेंट कर दीजिए, या तो फिर स्नैप करके इसमें, अगर यहाँ पर डिमांड मतलब यहाँ पर अगर शो करता है तो यहाँ पर टेंजेंट कर देती है, ऑटोमेटिक टेंजेंट हो जाता है इस लाइन के अबाउट। ठीक है, और इसका डायमेंशन एक दे दीजिए, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा सर्कल का 5 रेडियस है तो 10। ठीक है, डायमीटर। अब ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, बट अभी इसमें और भी डायमेंशन करना है, स्केच करना है। तो एक और लाइन चाहिए जो कि इसके अलोंग विथ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर और यहाँ स्नैप कर सकते हैं, तो ये आपस में इक्वल भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा डायमेंशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये हो गया, और ये लाइन इस सर्कल के अबाउट टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो गया। और ये अब जो है यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा, क्विक ट्रिम। ठीक है, ये पार्ट बन गया। अब आगे फिर मैं एक लाइन लूँगा 9.9 का, एक लाइन यहाँ से जाएगा हॉरिजेंटल, और ये जो डायमेंशन यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो डायमेंशन पूछेगा, तो ये होगा 9.9 का। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगा इस लाइन के अबाउट, 9.9 के लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो लाइन बनेगा वो है एक्चुअली में 18 का। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 18। ठीक है ना, अब यहाँ से बनेगा एक कर्व, तो एक कर्व मैं ले लेता हूँ, थ्री लाइन कर्व, सॉरी मैं बता देता हूँ, यहाँ से सेंटर्ड कर्व भी मैं ले सकता हूँ और 3 पॉइंट का भी ले लेता हूँ। ज़्यादातर कर्व के लिए 3 पॉइंट बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट अगर आप स्नैप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो थर्ड पॉइंट रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इस पॉइंट को इस इस पॉइंट के अबाउट अलाइन कर दीजिए, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इस कर्व को इसके अबाउट टेंजेंट कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर कर्व आ गया। अब दूसरा ये है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट आपस में वर्टिकल अलाइन होंगे। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में वर्टिकल अलाइन होंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, एक और कर्व लेना है जो कि 2 का रेडियस है, लेकिन पहले इसका डायमेंशन दे देता हूँ। तो इसका जो डायमेंशन है वो है 8.9 रेडियस है, तो ये हो जाएगा 17.8 का डायमीटर। ठीक है, ये एक्चुअली में रेडियस ही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायमीटर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर रेडियस शो कर रहा है, तो इसको हमको 8.9 ही लेना है। ये डायमीटर क्यों शो किया, ये सॉरी रेडियस क्यों शो किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सर्कल नहीं लिया, यहाँ पर हम लोगों ने लिया आर्क। तो आर्क कभी भी डायमीटर नहीं शो करता है। यहाँ पर मेथड देखिए, यहाँ पर मेथड रेडियल है, अगर हम डायमीटर यूज करें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ। तो अगर रेडियल लेना है तो रेडियल, और डायमीटर लेना है तो डायमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर में ये हो जाएगा 17.8 है ना, ये हो जाएगा, ये रेडियस है 8.9, 17.8। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियल और डायमीटर। तो इसका ज़्यादा ध्यान देना है कि एक्चुअली में हम लोग रेडियस ले रहे हैं कि डायमीटर ले रहे हैं। ठीक है, ये
यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद एक और आर्क बनेगा, तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ ये सर्कल, और जो कि मैंने स्नैप करके लिया है, इसी के हॉरिजॉन्टल अलाइन, ऑटोमेटिकल अलाइन, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 4 का, ठीक है, 4 का होगा। और ये जो है इसके अबाउट टेंजेंट होगा, तो ये आर्क और ये सर्कल आपस में टेंजेंट होगा, ठीक है। अब एक और लाइन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट, सॉरी इसको पहले हटाइए, ठीक। और उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हॉरिजॉन्टल अलाइन रहेंगे, और ये लाइन और ये सर्कल आपस में टेंजेंट होंगे। और इस साइड टेंजेंट नहीं है, इस साइड टेंजेंट है, तो इसको हम, ठीक है, फिर से कर देता हूँ। ये लाइन, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भी स्नैप कर सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये लाइन और ये लाइन आपस में टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो लाइन है ये एक्चुअली में है कितना, ये हो गया 8.9 प्लस 2, 9, 10.9, और ये पूरा है 29, ठीक है। ये हो जाएगा 18.1, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 18.1, ठीक है, ये हो गया। अब जो जो पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में ये आपस में ये नहीं है, तो इसको एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पर दोनों आपस में टेंजेंट तो है बट लाइन एक्सटेंड नहीं। इसको क्या कीजिए, या तो इसको और इसको कोइंसाइड कर दीजिए, ठीक है, ये हो सकता है। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन बताते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ये कोइंसाइड कर लिए, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है कि पहले एक्सटेंड कीजिए इसको, उसके बाद फिर इसको ट्रिम कीजिए, इसको ट्रिम, तो ये आपस में उसी हिसाब से हो जाता है। तो और इसका डायमेंशन फिर यहाँ पर आपको डायमेंशन देना पड़ेगा क्या, 18 का, ठीक है, सेम। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, वो कॉन्साइड वाला जल्दी हो जाता है, इसीलिए कंस्टेंट का ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इसका पार्ट का जरूरत नहीं है, तो इसको ट्रिम कर दीजिए। कभी कभी ट्रिम करने से एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि कभी कभी ट्रिम करने से कुछ कंस्ट्रेंट जो है वो मिस हो जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं, तो उसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। इसका रेडियस है 6, तो यहाँ पर रैपिड 6, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ डायमीटर है कि ये रेडियस है, ठीक है। ये हो गया। और ये जो है, ये अभी ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सर्कल और ये लाइन आपस में टेंजेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से एक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी हमको एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ऐसे आर्क बनेगा, ठीक है। एक आर्क बना दिए। अब क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को पहले यहाँ कट कर लेते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये एक हो गया। और इसका जो डायमीटर है वो है, यहाँ रेडियस है, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, रेडियस है।
अगर रेडियस में देना है तो यहाँ रेडियस 2 दिया हुआ है, तो 2 हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम एक बार रेडियल दे देते हैं 2, है ना। या तो देखिए यहाँ पर आर पॉइंट मतलब कि रेडियल पॉइंट जो है, मतलब इतना रेडियस है, 0.17 जो है वो, ये अलग चीज़ है, ठीक है, रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट। ये आर है रेडियस का, वो रेडियस दिया हुआ है रेडियल, यहाँ शो भी हो रहा होगा रेडियल डायमीटर, ठीक है। ये हो गया एक। अब एक लाइन, ठीक है, और इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देते हैं, और क्या करते हैं, इस लाइन को इस रेड होगा तभी सेलेक्ट होगा, तो ही ये सब ऑप्शन खुलता है, टेंजेंट कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और ये लाइन जो है, ये लाइन हो जाएगा, कितना का डिस्टेंस है हमको नहीं पता, ठीक है, हमको अभी फ़िलहाल ये लाइन का नहीं पता हुआ है कितना डायमेंशन, कितना डिस्टेंस है, तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। तो इसको जो है, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और आर्क लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये एक हो गया। और इसको जो है कर देते हैं स्टार्ट पॉइंट, ओह सॉरी, अब इसको जो है वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस दे देते हैं हम, ये रेडियस है 5, ठीक है, रेडियस है 5, ठीक। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक और आर्क लेंगे जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको हम फिर से बनाते हैं, ये एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है, और ये आर्क जो है इस सर्कल के टेंजेंट होगा, ठीक है, ये हो गया। और ये आर्क इस सर्कल के, इस आर्क के टेंजेंट होगा, ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगा ट्रिम, यहाँ से भी ये ट्रिम हो जाएगा, ये अगर हट नहीं रहा है तो इसको हम सेलेक्ट करके हटा देंगे। इसको डिलीट, ठीक है। अब कुछ डायमेंशन दे देते हैं, ये डायमेंशन ठीक है, ये डायमेंशन दे देते हैं, ये डायमेंशन मेरा दिया हुआ है यहाँ 10 का रेडियस है और ये रेडियल ही है, तो इसको 10 दे देते हैं, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पर जो है फुल्ली जो है थोड़ा निकला हुआ है, तो इसको ट्रिम कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको क्लोज, और यहाँ पर हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ये मेरा बन गया। अब ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन हम लोग दे देंगे। पहले क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस जो हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग करते हैं, ये डिस्टेंस जो है 20.4 है, और ये एक डिस्टेंस है 10.8, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस देते हैं, क्या तो ये लाइन और ये लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ है फुल जेड, ठीक है, अगर दिया हुआ तो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा अभी फ़िलहाल इसका देते हैं, ये और ये डिस्टेंस जो होगा, ये भी ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है, ये ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट हम लोग को डिलीट करना होगा,
ये कंस्टेंट और कंस्टेंट डिलीट करते हैं। ये हो गया एक प्रॉपर, और दूसरा ये 20.4 का हो गया, और ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में वर्टिकल अलाइन है। तो ये हो गया मेरा स्केच कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्केच मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको कंट्रोल एस करके शेप कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने टेंजेंट कंस्ट्रेंट का यूज किया ज़्यादातर, सर्कल का यूज किया, आर्क का यूज किया और लाइन का यूज किया। यही सब जो स्केचिंग टूल है, हम लोगों ने ज़्यादा इसमें स्केचिंग टूल यूज़ नहीं किया। सर्कल का, आर्क का और लाइन का, ये तीनों टूल का यूज किया। और उसके साथ साथ ट्रिम वगैरह, जो इसमें ऐसे नहीं खुलता है, डबल क्लिक कीजिएगा तो स्केच मोड में आ जाता है। तो वहाँ पर क्विक ट्रिम, क्विक एक्सटेंड और टेंजेंट, टेंजेंट का टूल, ये लाइन और दिखा देता हूँ, और ये लाइन, ये जैसे टेंजेंट तो सर्कल में आता है ना, इसीलिए। ठीक है, टेंजेंट का टूल, इक्वल का टूल यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, तो ये सारा टूल यूज करना है और उसके अनुसार फिर काम करना है। तो ये देखिए स्केच जो है फुल्ली, सॉरी न्यू प्लेन नहीं करना है, जो स्केच मेरा बना हुआ है तो उसी में पहले फिनिश किया जाता है। ठीक है, ये डिलीट। ठीक है, ये देखिए स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, ये ज़्यादा मतलब वैल्यू करता है। जब तक कि फुल्ली कंस्टेंट ना हो तब तक स्केच स्केच मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए यही स्केच था मेरा, जो कि प्रॉपर बन गया है विथ प्रॉपर डायमेंशन। थैंक यू, मिलते हैं अगले स्केचिंग में। कुछ स्केचिंग करेंगे सारे टूल को यूज करके, उसके बाद मॉडलिंग में हम लोग आएंगे। ठीक है।